अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। एक बार फिर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने मुसलमानों को उसकी औकात दिखाई है। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है जयंत चौधरी से अलायंस करके। जी हां, आरएलडी राष्ट्रीय लोक दल पार्टी के अध्यक्ष जयंत चौधरी का समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन 2022 में संगठन तैयार कर लिया है, गठबंधन हो चुका है, अलायंस हो चुका है और 36 सीटें अखिलेश यादव जयंत चौधरी को देने को तैयार हो चुके हैं। अब पहले यह समझिए कि यह मुसलमानों का अपमान कैसे है और कौन है यह जयंत चौधरी। सबसे पहले आप नजर डालिए उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा की सीटों पर। जब यह चुनाव 2017 को लड़ा गया था, उस वक्त 403 विधानसभा की सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने दलित, यादव और ब्राह्मण ओबीसी का वोट लेकर 309 विधानसभा की सीटों पर अकेले ही जीत गई थी। उसके बाद उन्हीं के साथ अलायंस वाली पार्टी एडीएस ने 9 विधानसभा की सीट जीती। समाजवादी पार्टी को 20% में से 15% मुसलमानों को वोट मिला और 54 विधानसभा की सीट उन्हें जीत हासिल हुई। वहीं एसबीएसपी सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को 4 विधानसभा की सीट मिली राज्यभर के 4% वोट के साथ। पीएसपीएल नाम की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, जो कि अखिलेश यादव के चचा, मैं उनका नाम आपको कमेंट पर बताना है कि इनका नाम क्या, अखिलेश यादव के चचा का नाम आपको कमेंट में बताना है ताकि पता चले आपके अंदर अवेयरनेस है कि नहीं है। इनकी पार्टी के पास भी एक विधायक, यानी वो खुद अभी विधायक हैं। बीएसपी बहुजन समाज पार्टी को भी 5% मुसलमानों को वोट मिला, जिनकी वजह से 6 विधायक बीएसपी के भी जीते। कांग्रेस के पास 5 विधायक है मुसलमानों के वोट की वजह से। जेडीएल नाम की पार्टी है जिसके पास 2 विधानसभा की सीट है और 5 आजाद उम्मीदवार है। इन तमाम लिस्ट में आरएलडी का नामो निशान नहीं है। जी हां, आरएलडी उत्तर प्रदेश की एक ऐसी पार्टी है राष्ट्रीय लोक दल, जिसके अध्यक्ष का नाम मैंने बताया जयंत चौधरी, जिनके पास ना ही कोई विधानसभा की सीट है, ना ही कोई लोकसभा की सीट है और ना ही इनके पास अपना कोई बड़ा नेता है। उसके बावजूद भी अखिलेश यादव 36 विधानसभा की सीट, 36 एमएलए सीट के साथ उनसे गठबंधन करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जयंत चौधरी जाट समुदाय से आते हैं, जाट समुदाय का वोट उनके पीछे है और उत्तर प्रदेश में जाट की आबादी 4% है। अब यह मुसलमानों के मुंह पर तमाचा कैसे हुआ? 20% की आबादी रखने वाला मुसलमान उत्तर प्रदेश का, जिनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसके अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कई बार मुंह खोलकर कहा कि अखिलेश यादव से हम अलायंस करना चाहते हैं, पर ओवैसी भी भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। ओवैसी से गठबंधन होगा नहीं होगा। आपने कहा कि अखिलेश यादव 2 सीट भी हमें देंगे तो भी हम अखिलेश यादव के साथ अलायंस करने को तैयार, लेकिन मुसलमानों की क़यादत मजबूत ना हो जाए, मुसलमानों की हिस्सेदारी ना बढ़ जाए, यह सोचकर अखिलेश यादव ने एआईएमआईएम से 2 सीट पर भी गठबंधन करने को तैयार नहीं हुआ और आखिरकार एक जाट समुदाय का नेता, 4% की आबादी रखने वाला जयंत चौधरी को अखिलेश यादव 36 विधानसभा की सीट देकर मुसलमानों को एक बार फिर औकात याद दिला दी कि तुम दर्री बिछाते थे, दर्री बिछाते हो, दर्री बिछाते रह जाओगे, गठबंधन का सपना तुम हमसे मत देखो। अब आते हैं मेन बात। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है, उन्होंने भी लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात की और गठबंधन की बात उनसे भी हो रही है। पहले से ही आम आदमी पार्टी ने 100 विधानसभा की सीटों पर अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं और आम आदमी पार्टी ब्राह्मण वोटों पर ज्यादा फोकस करी, जिसकी आबादी उत्तर प्रदेश में 10% के आसपास है। तो माना जा सकता है कि अखिलेश यादव इस वक्त एसबीएसपी के साथ ऑलरेडी गठबंधन हो चुका है इनका, आरएलडी के साथ गठबंधन इनका हो चुका है, आम आदमी पार्टी के साथ भी इनका गठबंधन हो जाएगा। अब धीरे धीरे आपको पता चलेगा मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा की सीटों पर एसबीएसपी 50 विधानसभा की सीट कम से कम लड़ेगी, क्योंकि इनकी आबादी 4% है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनकी अच्छी खासी पकड़ है। कम से कम 50 सीट तो एसबीएसपी लड़ेंगे ही, नहीं लड़ेंगे तो अलायंस करना बेकार है।
आरएलडी को 36 विधानसभा की सीट समाजवादी पार्टी ऑलरेडी दे चुकी है। वही आम आदमी पार्टी कुछ कम बेसी करके अंदाजन 20 विधानसभा की सीट तो लड़ेगी ही, और समाजवादी पार्टी बाकी 297 विधानसभा की सीट लड़ेगी। तो ये चार पार्टियां मिलकर 403 विधानसभा की सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। वहीं पर इनका साथ कौन देगा, इनके साथ कौन है? इन पार्टियों के साथ 20% मुसलमान हैं, 4% राजभर है, 10% यादव है, 5% मौर्य है और 4% जाट समुदाय के लोग इनको वोट करेंगे। जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा, सपोज टू भी अगर ये लोग सरकार बना भी ले, सरकार बनाने के बाद 10% यादव का मुख्यमंत्री बनेगा, 4% राजभर का उप मुख्यमंत्री बनेगा, 5% मौर्य का मंत्री बनेगा और 4% जाट का भी मंत्री बनेगा और 20% मुसलमान एसपी, एसबीएसपी, आरएलडी और आम आदमी पार्टी के लिए दर्री बिछाता था, दर्री बिछाकर उठकर इलेक्शन के बाद अपने घर में ही चला जाएगा। इससे बड़ी मूर्खता और बेइज्जती और क्या हो सकती है? इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी ने ऐलान किया कि वो 403 विधानसभा की सीटों में से 403 विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। यह उनका अपना मर्जी है, लेकिन मैं बात करूंगा एमआईएम की। एमआईएम 100 विधानसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने के गार पर है। जो बेवकूफ और जाहिल मुसलमान या जाहिल मीडिया और जाहिल इंसान ये शिकायत कर रहा है, ऑब्जेक्शन कर रहा है कि एमआईएम 100 सीट क्यों लड़ रही है, उन मूर्खों को यह नहीं दिख रहा है कि एसबीएसपी 50 सीट पर लड़ सकती है, आरएलडी 36 सीट पर लड़ सकती है, समाजवादी पार्टी 297 सीट पर लड़ सकते हैं और आम आदमी पार्टी 20 सीट पर लड़ सकती है। पर एमआईएम 100 सीट पर लड़े तो इनको दिक्कत। और अगर ये कहे कि एमआईएम मुस्लिम करती है तो अरे बेवकूफ, एसबीएसपी राजभर कर रही है, समाजवादी पार्टी यादव कर रही है, वहीं पर आम आदमी पार्टी ब्राह्मण कर रही है, आरएलडी जाट कर रही है और तुम मूर्ख बनकर इन तमाम पार्टी को समर्थन कर रहे हो जात पात के नाम पर, कास्ट के नाम पर। लेकिन एक निर्दोष मुसलमान के लिए, बेगुनाह मुसलमानों की लड़ाई, नाहक और इंसाफ की लड़ाई अगर एमआईएम लड़कर 100 विधानसभा की सीटों पर मुस्लिम कर रही है तो तुम्हें ऑब्जेक्शन किस बात की हो रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की आंख कब खुलेगी, वरना ये लोग बर्बाद होकर रह जाएंगे। तो अब उत्तर प्रदेश का आंकड़ा आप समझिए अब क्या होने वाला है। तो उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीटों पर बीजेपी अपने अलायंस वाली पार्टी के साथ लड़ेगी, 403 की 403 विधानसभा की सीट। वहीं पर एआईएमआईएम, माफ करना, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी भी 403 विधानसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। कांग्रेस भी 403 विधानसभा की सीटों पर अपने पूरे उम्मीदवार उतारेगी। 3 हो गया। वहीं पर सीपीएम भी लगभग पूरे सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, क्योंकि ये पुरानी पार्टी और इसने पहले भी यह काम किया है। उसके अलावा समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन 403 विधानसभा की सीटों में से मैंने आपको लिस्ट बता दी। एसबीएसपी 50, आरएलडी 36, आम आदमी पार्टी 20 और एसपी 297 और एआईएमआईएम 100 विधानसभा की सीट लड़ेगी। अब मैं आपसे सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूं कि अगर एसपी के 50 सीट लड़ने से आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, समाजवादी पार्टी के 297 सीट लड़ने से आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कांग्रेस की 403 विधानसभा सीट लड़ने से आपको ऑब्जेक्शन नहीं है, और अगर आपको आम आदमी पार्टी के और बीएसपी के या फिर किसी और पार्टी के आपके सीट लड़ने से ऑब्जेक्शन नहीं है, तो एआईएमआईएम से आप कैसे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं? कौन आपको मूर्ख बना रहा है? कौन आपको बेवकूफ बना रहा है? कौन आपको बीजेपी से डरा रहा है? कौन आपको आपका अधिकार छीन रहा है आपसे? आपका सोच और समझ आपसे दूर हो चुका है। कितनी बेवकूफी भरी बात है। और अब मुसलमान उत्तर प्रदेश में बर्बाद कैसे होंगे मैं आपको दिखाता हूं। 20% मुसलमानों का वोट बहुजन समाज पार्टी में भी जाएगा, 20% मुसलमानों का वोट कांग्रेस में भी जाएगा, 20% मुसलमानों का वोट समाजवादी पार्टी में भी जाएगा और 20% मुसलमानों का वोट अन्य पार्टियों में भी जाएगा। इससे होगा मुसलमान बर्बाद और इसका सीधा फायदा बीजेपी को ही मिलेगा, क्योंकि बीएसपी, कांग्रेस और एसपी एक साथ इलेक्शन नहीं लड़ रही है, बल्कि एक मुस्लिम सीट पर यह तमाम पार्टियां अपने उम्मीदवार उतारेगी, इंक्लूड बीजेपी भी अपना उम्मीदवार उतारेगी। पर इसका एक सॉल्यूशन है। अगर मुसलमान कम से कम 100 विधानसभा की सीटों पर एसपी को वोट ना देकर, बीएसपी को वोट ना देकर, कांग्रेस को वोट ना देकर, बीजेपी और तमाम पार्टी को वोट ना देकर अपना वोट सीधा एमआईएम को दे, तो कम से कम 100 विधानसभा के सीट
मुसलमानों की सुरक्षित हो सकती है, बीजेपी से बच सकती है। बाकी 303 सीट तो है ही बीजेपी को हराने के लिए। एसपी बीजेपी को हराए, चाहे बीएसपी चाहे बीजेपी हराए, क्या फर्क पड़ता है, हमें तो बीजेपी को हराने से मतलब है। तो अब मुसलमानों को इस बात का फैसला करना है कि अब वो क्या चाहते हैं। उनकी हिस्सेदारी, तो उनको हिस्सेदारी देने को समाजवादी पार्टी या आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी कोई तैयार नहीं है। और इमाम आपकी हिस्सेदारी के लिए लड़ रही है, आपको सीएम डिप्टी सीएम बनाने के लिए लड़ रही है, आपको मंत्री और आपको हक दिलाने के लिए लड़ रही है। फैसला आपको करना है कि आप इन तमाम छुटपुट पार्टियों के साथ है या फिर हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ है। अब इस वीडियो को उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन 2022 से पहले 20% मुसलमानों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। इसीलिए इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए। यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब किसी वीडियो पर लोग लाइक करते हैं, उसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं, अपनी बातों को कमेंट पर रखते हैं, यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इमाम के चाहने वालों और जुम्मनों तक शेयर कीजिए, ताकि मुस्लिम मुत्तहिद होकर अपना फायदा बीजेपी को ना देकर इमाम को दे। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। और अगर आप लोग इस वीडियो को इस वक्त फेसबुक पर देख रहे हैं द पॉलिटिकल न्यूज़ पर, तो इसको अभी के अभी कम से कम 5 इमाम ओवैसी साहब के ग्रुप पर शेयर कीजिए। मुसलमानों को जगाइए, बड़े बड़े ग्रुप पर शेयर करके लाखों मुसलमानों तक इस मैसेज को पहुंचाइए। हमारे द पॉलिटिकल न्यूज़ को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इमाम की ताकत बने रहिए और इमाम को उत्तर प्रदेश में कैसे भी आपको भारी बहुमत से जीत दिलानी होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के सलाम, रहमत बरकत अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह हबीब पीस अपॉन अस।